नमस्ते दोस्तों। लिगामेंट्स क्या है और लिगामेंट्स का आपके घुटने में क्या महत्व है। देखिए, लिगामेंट एक शरीर की इस तरह की संरचना होती है जो हड्डी के दो भागों को आपस में जोड़ते हैं और जोड़ को स्थिरता प्रदान करते हैं। तो घुटने के जोड़ में लिगामेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यह लिगामेंट यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारा घुटना जो है स्थिर रहे, उसमें लचक नहीं रहे और हम जो नॉर्मल चलते फिरते हैं उन नॉर्मल चलने फिरने में लिगामेंट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो अगर हम घुटने की बात करें तो ये आपका घुटना है, ये आगे की भाग है, यह पीछे का भाग है और ये हम साइड से इसको देख रहे हैं। तो घुटने के अंदर 4 लिगामेंट्स होते हैं। एक लिगामेंट बाहर की तरफ होता है जिसको MCL या मीडियल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं। एक लिगामेंट आगे की तरफ होता है जिसको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या ACL लिगामेंट बोलते हैं। एक लिगामेंट बाहर की तरफ होता है, इसको लैटरल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं और एक लिगामेंट पीछे की तरफ होता है, इसको पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं। तो ये चारों ही लिगामेंट की संरचनाएं घुटने को स्थिरता प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण हो रही है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो जो आपका घुटना स्थिर रह रहा है उसके पीछे ये जो लिगामेंट्स हैं ये जिम्मेदार हैं। तो घुटने के इंटैक्ट लिगामेंट, मतलब अगर आपके घुटने के लिगामेंट अच्छे हैं तो आपका घुटना स्थिर रहेगा। घुटने में किसी भी तरह की तकलीफ जिसमें दर्द, परेशानी, लॉकिंग, अस्थिरता आने का चांस बहुत ही कम रहेगा। तो जो घुटने के लिगामेंट हैं वो घुटने की स्थिरता के लिए बहुत ही आवश्यक है। परंतु दुर्भाग्यवश घुटने के लिगामेंट की इंजरीज बहुत कॉमन है और बहुत अंडर डायग्नोज्ड है। मतलब कई मरीजों को लिगामेंट इंजरीज होती हैं और उनको इस चीज़ का पता भी नहीं पड़ता है या उस चीज़ को निग्लेक्ट करते हैं, जिसके कारण कि घुटने की सेहत पर बुरा असर पड़ता है और आगे चल के घुटने को बदलने की या नी रिप्लेसमेंट तक की भी ज़रूरत आ सकती है। तो ऐसा क्यों होता है? उसका कारण यह है कि लिगामेंट की इंजरी किसी भी तरह की घुटने में चोट लगने के कारण हो सकती है और कई बार ये जो चोट होती है माइनर चोट होती है। जैसे आप चलते चलते पाँव ट्विस्ट हो गया, आप गिर गए, खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं बचपन में और माँ बाप के डर से बच्चे पे माँ बाप को भी नहीं बताते हैं कि हमें इस तरह का चोट लग गया है। तो छोटी इंजरीज, मॉडरेट ग्रेड इंजरीज या बड़ी इंजरीज, तीनों तरह की इंजरीज आपके घुटने की जो लिगामेंट्स हैं उसको डैमेज कर सकती हैं, उसमें प्रॉब्लम कर सकती हैं। हमने हमारे मरीजों में ऐसा देखा है कि आमतौर पे यह साइकिल से गिर जाने के कारण, 2 व्हीलर के से गिर जाने के कारण बहुत आम तौर पे मिलती है। स्पोर्ट्स इंजरी, जैसे कि आप क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, उसमें आपको इंजरी हो गई, वो भी देख रहा है। यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि डांस करने के कारण ये इंजरीज बहुत कॉमन होती है। डांसिंग इंजरीज, जैसे यहाँ हम गुजरात में हैं तो गरबा खेलने के कारण ये इंजरीज हमको काफ़ी कॉमन में देख रहे हैं। किसी भी तरह की हाई एक्टिविटी स्पोर्ट्स में आप ये देख सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपकी जो बॉडी का फिजिक है वो बेडॉल है तो लिगामेंट इंजरी होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने देखा है कि अगर आपको मोटापा है, आप मोटापे से पीड़ित हो या आपके बॉडी ओवरवेट है या आपका बॉडी का जो फिजिक है वह जो है एक नॉर्मल फिजिक की तरह नहीं है और आप फिजिकली बहुत फिट नहीं हो, तो थोड़ी सी इंजरी के कारण आप खेलने गए, आप कहीं घूमने गए, गोवा घूमने गए और वहाँ पे आपका पाँव ट्विस्ट हो गया बीच पे, इस तरह की भी हम काफ़ी केसेज आजकल देख रहे हैं। तो ये एक इंजरी है जो काफ़ी हद तक निग्लेक्ट की जाती है, इस चीज़ का पता नहीं लगता है और काफ़ी टाइम तक ये पेशेंट खींच लेते हैं और बाद में जब हमारे पास आते हैं तो पता लगता है कि काफ़ी लेट हो गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि लिगामेंट इंजरी को सही समय पे डायग्नोस किया जाए। तो अगर आपको घुटने में चोट लगी है तो कभी भी उसको हल्के में नहीं लें। अगर घुटने में चोट लगने के बाद आपको घुटने में दर्द और लचक बना हुआ है तो इसका एक MRI करवाना आवश्यक है, ज़रूरी है और आप MRI ज़रूर करवाएं, क्योंकि MRI करा के हम घुटने में जो भी लिगामेंट इंजरीज हैं, घुटने की गद्दी की इंजरीज हैं, उनको सही समय में पकड़ सकते हैं, सही समय पे डायग्नोस कर सकते हैं और सही समय पे ट्रीट कर सकते हैं। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि घुटने के MRI कराने के लिए जो हमारा थ्रेशोल्ड है वो बहुत कम होना चाहिए। अगर आपको घुटने में तकलीफ है, घुटने में परेशानी है, घुटने में लचक है, घुटना अटक रहा है, लॉक हो रहा है, घुटने में दर्द बना हुआ है, चलते चलते आप बैलेंस खो रहे हैं, तो घुटने का MRI जरूर और जरूर कराएं।
कई मरीज हमसे ये पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब एमआरआई कराने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य है? तो हाँ, टेक्निकली अनिवार्य है, परंतु भारत देश में आज एमआरआई जो है वो घुटने का एमआरआई आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी करवा सकते हैं। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको डाउट है तो डेफिनेटली आप एमआरआई करवा के भी हमारे पास आ सकते हैं। एमआरआई करवाना बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी आज की डेट में अधिकांश जगहों पे, अधिकांश एमआरआई सेंटर्स पे संभव है। अगर एमआरआई कराने के बाद आप हमारे पास आते हैं तो एमआरआई हमको काफ़ी हद तक ये चीज़ का आइडिया देगा कि आपको तकलीफ है और कितनी तकलीफ है और उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लिगामेंट्स की, और अगर लिगामेंट इंजरी आपको होती है तो किस तरह की लिगामेंट इंजरी होती है और किस तरह से उस लिगामेंट इंजरी को हम ट्रीट करते हैं। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण लिगामेंट जो होता है वो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या ACL लिगामेंट होता है। यह घुटने में आगे की तरफ होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि सामने की तरफ का जो लिगामेंट आप देख रहे हैं, इसको हम हमारी भाषा में एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या ACL लिगामेंट बोलते हैं। यह शरीर का, यह घुटने का सबसे महत्वपूर्ण लिगामेंट है। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा लिगामेंट है जो सबसे कॉमनली टॉर्न लिगामेंट है। मतलब सबसे जो कॉमन इंजरी है वो लिगामेंट इंजरी की हम बात करें तो ACL लिगामेंट की इंजरी है। तो ACL लिगामेंट की इंजरी दोस्तों कब होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी तरह, इस तरह की जो इंजरी मैं लिगामेंट इंजरी की बता रहा हूं, उस तरह पे ACL लिगामेंट इंजरी हो सकती है। तो जब ACL लिगामेंट की इंजरी होती है तो आपके नीचे वाली हड्डी ऊपर वाली हड्डी से आगे की तरफ खिसकने लग जाती है। तो आपकी जो टांग की हड्डी है वो जांघ की हड्डी के ऊपर से आगे की तरफ मैं उसको खींच के ले पाऊंगा, जिसके कारण से आपके घुटने में अस्थिरता या लचक आने लग जाएगी। तो अगर एमआरआई में यह डायग्नोस होता है कि आपको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट में इंजरी है, तो इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो आर्थ्रोस्कोपिक, मतलब दूरबीन की मदद से सर्जरी है। तो दूरबीन की मदद से हम घुटने के लिगामेंट, घुटने के ACL लिगामेंट को देख सकते हैं और उसमें जो इंजरी हुई है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। अब बहुत अच्छी चीज यह है कि एडवांस टेक्निक के द्वारा हर मरीज में लिगामेंट नहीं डालने की आवश्यकता नहीं आ रही है। आज की डेट में करीबन 15 से 20% केसेस जो मैं कर रहा हूं, उन केसेस में लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता ही नहीं है और टूटे हुए ACL लिगामेंट को पुनः अपनी जगह पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसको ACL रिपेयर की सर्जरी बोलते हैं। इस सर्जरी करने में स्पेशल नॉटलेस एंकर्स की मदद ली जा सकती है और इस सर्जरी में इंटरनल ब्रेस को ऑगमेंट करके रिपेयर को और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। आपको जल्दी मोबिलाइज किया जा सकता है, जल्दी आप फिट हो जाएंगे और जल्दी आप काम कर पाएंगे। तो प्राइमरी ACL रिपेयर सर्जरी भी आजकल करीबन 15 से 20% मरीजों में संभव है। खास तौर पे वह मरीज जो सही समय पे हमारे पास आए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई मरीज हमारे पास लेट आते हैं, 3, 4, 5 महीने निकल जाने के बाद आते हैं और उस समय पे शायद ये रिपेयर की सर्जरी संभव नहीं हो पाए। तो उन मरीजों में फिर हमको ACL नया डालने की सर्जरी, जिसको ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी बोलते हैं, वह करने की आवश्यकता रहती है। अब जब लिगामेंट इतना खराब है, ये इतना उसकी परिस्थिति खराब हो गई है, आपकी इंजरी को टाइम हो गया है कि लिगामेंट का रेमनेंट बचा ही नहीं है, तो फिर उस परिस्थिति में जैसा मैंने आपको बताया कि करीबन 80 से 85% केसेस में हमको लिगामेंट नया डालने की आवश्यकता पड़ जाती है, जिसको ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी बोलते हैं। अब ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हम कई तरीकों से एडवांस टेक्निक्स के माध्यम से करते हैं। तो उसमें हमारे ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस हैं जो मैं आपको डेफिनेटली एडवाइस करूंगा कि आप देखें। ACL सर्जरी में रेमनेंट, मतलब जो आपका टूटा हुआ ACL है, वह बचाना बहुत ही आवश्यक है। अधिकांश हॉस्पिटल्स में जो रेमनेंट होता है उसको निकाल के ACL का जो ग्राफ्ट है वो डाला जाता है, जो कि मैं मानता हूं कि आज की डेट में वो अच्छा इलाज है, पर परफेक्ट इलाज नहीं है। परफेक्ट इलाज अगर संभव हो सके तो रेमनेंट प्रिजर्व करना, या अब जो बचा हुआ रेमनेंट है उसको भी वापस रिपेयर कर देना, वह एक बेस्ट इलाज है। तो अगर मैं कहूं कि अगर लिगामेंट रिपेयर हो सके तो रिपेयर करना चाहिए, वो एक बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाएगा।
सेकंड बेस्ट ट्रीटमेंट, अगर आपका थोड़ा भी स्टंप है तो उस स्टंप को बचाते हुए हम लिगामेंट को रिकंस्ट्रक्ट कर दें, और जो बचा हुआ लिगामेंट है, जो रेमनेंट बचा हुआ, स्टंप बचा हुआ, और उसको भी हम अपनी जगह पे रिपेयर कर दें, वो सेकंड बेस्ट ट्रीटमेंट में मानूंगा। यह ट्रीटमेंट ऑल इनसाइड ट्रीटमेंट के मुकाबले में कहीं बेहतर है, क्योंकि ऑल इनसाइड ट्रीटमेंट में हमको जो है स्टंप को निकाल के साफ कर देना पड़ता है, और घुटने के अंदर से लिगामेंट हम नीचे डालते हैं तो उसमें स्टंप को निकाल देना पड़ता है। तो ऑगमेंटेशन अगर हम कर पाए तो वो ऑल इनसाइड ट्रीटमेंट की तुलना में बेहतर माना जाएगा, क्योंकि उसमें जो आपका टूटा हुआ स्टंप है उसको हम बचा पा रहे हैं, उसके अंदर से ही हम लिगामेंट को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन अगर पॉसिबल है आपके केस में तो मैं रिपेयर करूंगा। सेकंड ऑप्शन अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी है तो हम लिगामेंट को रिकंस्ट्रक्ट करने के साथ ही साथ हम उसको ऑगमेंटेशन करेंगे, स्टंप को रिपेयर करेंगे। यह सेकंड बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। अभी तक ऑल इनसाइड जो है हमारे उसमें नहीं आ रहा है, मतलब ऑल इनसाइड जो है इन दोनों ट्रीटमेंट्स की तुलना में एक इंफीरियर सर्जरी है, क्योंकि ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है। और अभी आज की डेट में मैं मान रहा हूं कि हम जो ओरिजिनल कोलाजन है, ओरिजिनल एसीएल का जितना भी हम बचा पाते हैं, वह ज्यादा बेहतर तरीका है घुटने के लिगामेंट को रिकंस्ट्रक्ट करने का। अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ रही है कि हमारे पास जो है हम पुराना एसीएल नहीं तो हम उसको रिपेयर कर पा रहे हैं, नहीं हम उसको जो है ऑगमेंट कर पा रहे हैं, नहीं हम स्टंप को बचा पा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में हम स्टंप को निकाल के और फिर एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करते हैं। और फिर इस परिस्थिति में मैं ये मानता हूं कि ऑल इनसाइड इंटरनल ब्रेस सर्जरी जो मैं करता हूं वो सबसे बेहतर सर्जरी है एसीएल लिगामेंट सर्जरी को करने में। इस सर्जरी में ऊपर की तरफ भी एक बटन आता है और नीचे की तरफ भी बटन आता है। एक स्क्रू का एडिशन हम प्लस माइनस कुछ केसेस में कर सकते हैं, परंतु ऊपर एक बटन और नीचे की एक बटन करके दोनों साइड बटन करके एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी विद इंटरनल ब्रेस अगर आपका रिपेयर और ऑगमेंटेशन नहीं हो पा रहा है तो सबसे बेहतर सर्जरी एसीएल के लिए मानी जाती है। इस सर्जरी को करने का फायदा यह है कि हम आपको जल्दी मोबिलाइज कर सकते हैं, जल्दी एक्टिव बना सकते हैं, जल्दी आपको दौड़ने के लिए समर्थ बना सकते हैं। जो आपकी रिकवरी है वो फास्ट होगी, रिकवरी पहले की तुलना में ज्यादा रहेगी, और आपकी री इंजरी रेट मतलब एसीएल वापस टूटने की जो चांसेस हैं वह काफी कम रहती हैं। तो डेफिनेटली इंटरनल ब्रेस जो है टेप के माध्यम से जो हम करते हैं वो एक सफल पद्धति है, जिसके द्वारा हम आपकी रिहेबिलिटेशन को फास्ट कर सकते हैं और आपकी री इंजरी रेट्स को कम कर सकते हैं। तो ये जो इंटरनल ब्रेस होता है ये एक सीट बेल्ट की तरह काम करता है, जिसके द्वारा जो लिगामेंट है उस लिगामेंट के आगे एक बेल्ट की तरह चीज आ जाती है जो उसको सपोर्ट देती है। तो जैसे कि हम अगर आप कार में ट्रेवल करते हैं तो सीट बेल्ट आपको प्रोटेक्शन देता है, उसी तरह का सीट बेल्ट फिनोमिनन इंटरनल ब्रेस देता है और लिगामेंट में होने वाली री इंजरी को कम करता है और लिगामेंट की रिहैब को फास्ट कर देता है। इसको इंटरनल ब्रेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले एक एक्सटर्नल बेल्ट दिया जाता था, जो एक ब्रेस दिया जाता था जो घुटने को बचा के रखता है। आजकल भी हम लोग देते हैं, कुछ सर्जन्स ज्यादा देते हैं, कुछ सर्जन्स कम देते हैं। तो एक बाहर से ब्रेस पहनाया जाता है जिसको एक्सटर्नल ब्रेस कहते हैं, और यह जो बेल्ट होता है जो टेप का बना होता है, अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथिलीन का बना होता है, यह आपको इंटरनली सपोर्ट देता है, इसलिए इसको इंटरनल ब्रेस कहा जाता है। तो यह सब तकनीकें हम प्रयोग में लेके आपके एसीएल को इस तरह से एडवांस टेक्निक के द्वारा करते हैं कि जिसके द्वारा आपका एसीएल मजबूत रहे। तो हमारे गोल्स क्या हैं जब भी हम एसीएल सर्जरी करते हैं, तो हम मन में क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए। पहला उद्देश्य, पेशेंट को पेन में, दर्द में रिकवरी होनी चाहिए, उसको जो तकलीफ है उसमें आराम होना चाहिए। दूसरा हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य जो होता है कि घुटने की आयुष, घुटने की जो लाइफ है वो हम मेंटेन कर पाए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लिगामेंट इंजरी होती है और आपकी गद्दी की इंजरी भी होती है तो आपकी घुटने के लाइफ कम हो जाता है और आगे चल के आपको ऐसा हो सकता है कि कम उम्र पे घुटना बदलने की सर्जरी करना पड़े। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो मेरे पेशेंट के लिए है वो ये है कि मैं घुटने की लाइफ बढ़ा पाऊं, घुटना लंबा चले, घुटने की आयुष बढ़े, घुटने में घिसारा नहीं हो। यह मेरा दूसरा सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। तीसरा प्रमुख उद्देश्य जो हमारा है वो घुटने की स्थिरता है। तो घुटने की जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, तो पेशेंट बाद में घुटने अपने जो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज है, अपनी जो एक्टिविटीज है उसमें वापस अपनी जगह पे जा पाए। चौथा जो हमारा उद्देश्य है कि हम
री इंजरी को प्रिवेंट कर पाए, मतलब वापस जो है वो लिगामेंट टूटे नहीं, लिगामेंट इतना मजबूत हो कि आगे चल के लिगामेंट टूटे नहीं और लिगामेंट जो है वो मजबूत रहे, लंबे समय तक जो है वो लिगामेंट काम करता रहे। तो री इंजरी प्रिवेंशन चौथा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट गोल है। और पांचवा जो मेरा गोल रहता है वो मरीज को जल्दी ठीक करना है। तो उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि मरीज को जल्दी से जल्दी ऑन फील्ड ले पाए। तो जो मैंने टेक्निक्स आपको बताई हैं, इसमें हम जो इंटरनल बेस वाला टेक्निक है, रिपेयर वाला टेक्निक है, ये हम इसलिए प्रयोग में ले रहे हैं कि जो एथलीट से हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है वो जल्दी अपनी एक्टिविटीज कर पाए, जल्दी स्पोर्ट्स में वापस जा पाए और जल्दी अपने जो प्री इंजरी लेवल्स हैं उसके ऊपर पहुंच पाए। तो यह एक सर्जन के रूप में मेरे मन में गोल्स रहते हैं जब भी मैं एक मरीज की एसीएल सर्जरी कर पाता हूं। तो कई सारे मरीज हमको ये प्रश्न पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप किस तरह की सर्जरी करेंगे। तो मैं एज अ डॉक्टर अपने पेशेंट के हित में यह निर्णय लूंगा कि उसके लिए कौन सी सर्जरी सबसे बेहतर है, क्योंकि एज अ सेंटर हम एडवांस हॉस्पिटल पे वर्ल्ड में होने वाली सारी ही एडवांस पद्धति की सर्जरीज यहां पे कर रहे हैं, बहुत ही सफलतापूर्वक कर रहे हैं। और कई सारे मेरे को ये बताते हैं बहुत खुशी है कि कई सारी टेक्निक्स हैं जो हमने यहां से एडवांस हॉस्पिटल से लॉन्च किए हैं, जो आज पूरे देश में नहीं इंटरनेशनली फॉलो हो रही हैं। तो ये कई सारी टेक्निक्स हैं, अगर आप हमारी लाइव सर्जिकल वीडियोस पे जाएंगे तो आपको मिलेंगी, जिसमें आपको आइडिया लगेगा कि ये डिफरेंट तरह की टेक्निक्स है जिससे हम ये सर्जरी करते हैं। और एज ए डॉक्टर मैं अपने मरीज के लिए बेस्ट तकनीक चुनूंगा, ये मेरी जवाबदारी है। और क्योंकि जो आपको रिजल्ट देना है वो डेफिनेटली हमारी जवाबदारी होती है। तो हमारा ये दायित्व है कि हम मरीज के लिए जो बेस्ट टेक्निक है वो चुने और उसके द्वारा उसकी सर्जरी परफॉर्म करें। साथ ही साथ कई मरीजों ने हमको यह पूछा है कि डॉक्टर साहब अगर एमसीएल और एलसीएल इंजरी होती है तो उसके लिए क्या होता है। देखिए एमसीएल और एलसीएल घुटने के बाहर में पाए जाने वाले लिगामेंट। तो एमसीएल लिगामेंट घुटने के बाहर की तरफ होता है जो अंदर की तरफ है, और ये एलसीएल लिगामेंट घुटने के बाहर की तरफ होता है। यह दोनों लिगामेंट जो है वो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट है, और अगर इन लिगामेंट्स की सर्जरी की जरूरत पड़ी तो ये एक ओपन सर्जरी होती है, क्योंकि ये लिगामेंट जोड़ के बाहर है। तो इनको अगर हमको इनकी सर्जरी करनी है, चाहे हमको इनको वापस रिपेयर करने की सर्जरी हो या रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करने की सर्जरी हो, तो यह एक ओपन सर्जरी रहती है, यह एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं रहती है। तो अगर आपको अपने घुटने की इंजरी में एमसीएल या एलसीएल की इंजरी भी एसीएल इंजरी के साथ में है, तो इसके लिए फिर हमको ओपन सर्जरी करने की आवश्यकता पड़ेगी। हम अंदर की तरफ इंसिजन लगाएंगे अगर आपको एमसीएल की इंजरी है, और हम बाहर की तरफ इंसिजन देंगे अगर आपको एलसीएल की इंजरी है। और करीबन हमारी प्रैक्टिस में हमने ये देखा है कि 15 से 20% के पेशेंट्स में जिनको एसीएल इंजरी है उनको साथ में एमसीएल और एलसीएल की इंजरी भी साथ में हो सकती है। तो हमको ओपन करके एमसीएल और एलसीएल लिगामेंट्स को रिपेयर करने की आवश्यकता पड़ सकती है। एमसीएल का लिगामेंट खास तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है, और एमसीएल लिगामेंट अगर फटा हुआ है, ज्यादा कॉमनली मिलता है, तो उसको हम आमतौर पे एंकर्स डाल के अपनी जगह पे रिपेयर कर सकते हैं अगर मरीज सही समय पे हमारे पास आ रहा है। तो मैं बार बार इस चीज पे क्यों फोकस कर रहा हूं कि सही समय पे हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि अगर इंजरी लगने के बाद आप हमारे पास तुरंत आ गए, सही समय पे आ गए हैं, तो हम टूटे हुए लिगामेंट्स को पुनः रिपेयर कर सकते हैं। हर केस में नया ग्राफ्ट डाल के रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिनल लिगामेंट है वो ओरिजिनल होता है, उसको हम रिपेयर करते हैं तो एक नॉर्मल सी फीलिंग आएगी, आपको प्रोपराइसेप्शन अच्छा आएगा, और सर्जरी में जो होने वाली रिस्क और कॉम्प्लिकेशन है वो भी हम कम कर पाएंगे। तो रिपेयर की सर्जरी अगर पॉसिबल है तो मैं रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की तुलना में बेहतर मानता हूं। यह तभी पॉसिबल है कि जब मरीज हमारे पास सही समय पे आ रहा है। अगर लेट आ रहा है तो डेफिनेटली हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करने के अलावा कोई और चारा नहीं रहता है। पर एनीवे रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी भी एक सफल सर्जरी है, तो अगर आप लेट भी हो गए हैं तो भी हम रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करके आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट मतलब घुटने के पीछे का लिगामेंट जो होता है उसको हम पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं। ये पीछे से घुटने को सपोर्ट देता है, और बहुत ही हाई वेलोसिटी एक्सीडेंट आपको हुआ है, 2 व्हीलर एक्सीडेंट हुआ है और तेज इंजरी हुई है, तो ये लिगामेंट आमतौर पे टूटता है। हमने आमतौर पे देखा है कि 2 व्हीलर पे डैशबोर्ड इंजरी जब होती है तो ये पीसीएल इंजरी ज्यादा टूटता है। तो 2 व्हीलर्स में, बाइक राइडर्स पे, स्कूटर, स्कूटी, मोटरसाइकिल या साइकिल पे जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें पीसीएल इंजरी ज्यादा आती है। कार के एक्सीडेंट में भी पीसीएल इंजरी आ सकती है। आमतौर पे ये एक हाई वेलोसिटी मतलब जोर से जो हैवी एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर ऐसा है, ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा आपका हुआ है, तो डेफिनेटली एक एमआरआई के माध्यम से हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि पीसीएल इंजरी है कि पीसीएल इंजरी नहीं। अब पीसीएल इंजरी
कई केसेस में एमआरआई में मिस हो सकती है। तो एसीएल इंजरी के लिए जो है वो एमआरआई काफी एक्यूरेट है। मैं मानता हूं कि करीबन 98 to 99% एसीएल इंजरी के डायग्नोसिस में एमआरआई हेल्पफुल है, परंतु पीसीएल इंजरी के डायग्नोसिस में जो एमआरआई है वह उतना हेल्पफुल नहीं होता है। करीबन मैं मानता हूं कि 70 to 80% ही जो है सक्सेस रेट है एमआरआई की पीसीएल इंजरी को पकड़ने में। तो ऐसा हो सकता है कि आपके एमआरआई में पीसीएल नॉर्मल लिखा हो और आपको पीसीएल इंजरी हो। तो वो कैसे पता पड़ेगा? वो दो तरीके से, क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे हम पता कर सकते हैं कि आपका घुटना पीछे की तरफ जा रहा है तो पीसीएल इंजरी है वो, और जब हम दूरबीन से जॉइंट के अंदर जाते हैं तो हमको एक सूडो एसीएल लैक्सिटी साइन मिलती है। आपका जो घुटने का टिबिया मतलब नीचे की हड्डी पीछे की तरफ जाते हुए मिलती है, और अगर ऐसा है तो हम डायग्नोस करते हैं कि आपको पीसीएल इंजरी है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि पीसीएल इंजरी, ऐसा हो सकता है कि आपके घुटने में एमआरआई में लिखा है कि एमआरआई में पीसीएल नॉर्मल है, और हम जब आपको टेस्ट करें या जब आपकी सर्जरी करें तो यह मिले कि आपका पीसीएल टूटा हुआ है। तो यह नॉर्मल चीज है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल व्यथित नहीं हो, चिंतित नहीं हो कि डॉक्टर साहब एमआरआई में तो आया ही नहीं और आप कह रहे हो कि पीसीएल है। यह कॉमन चीज है। 20 से 30% केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपके एमआरआई में नॉर्मल लिखा हो पीसीएल और आपको पीसीएल की इंजरी मिले। अब पीसीएल जो है जब भी आपको करना है तो यह एक एसीएल की तुलना में कम की जाने वाली सर्जरी है। तो अगर हम ये माने कि करीबन 10 सर्जन्स ऐसे हैं जो एसीएल सर्जरी पर जो है करने की कैपेसिटी रखते हैं या उसके स्किल्स रखते हैं, तो उस 10 में से सिर्फ एक सर्जन ही ऐसा होगा कि जो पीसीएल सर्जरी करने के स्किल्स रखे। तो पीसीएल सर्जरी जो है वो टेक्निकली डिफिकल्ट सर्जरी है, टेक्निकली बहुत डिमांडिंग सर्जरी है। आर्थ्रोस्कोपिक पीसीएल सर्जरी करने के लिए हमको घुटने के पीछे जाना पड़ता है और पीछे से पोर्टल्स बना के जो है वो एक सेफ लेवल पे जाके ये सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है। अगर आपको ये देखना है कि पीसीएल की लाइव सर्जरी कैसे की जाती है तो हमने इसकी एक पूरी वीडियो अपलोड कर रखी है कि लाइव पीसीएल सर्जरी किस तरह से की जाती है। इसकी हमारी 2 या 3 वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। कई सारे सर्जन्स हैं जो ये वीडियोस देख के ये सर्जरी करना सीखते हैं। तो ये सर्जरी थोड़ी सी टेक्निकल डिमांडिंग सर्जरी है, क्योंकि ये सर्जरी एसीएल सर्जरी के तुलना में कम की जाने वाली सर्जरी है, तो सर्जन्स का भी एक्सपीरियंस कम होता है। और तो डेफिनेटली पीसीएल इंजरी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि एक हायर सेंटर पे आप जाएं। एसीएल इंजरी फिर भी आप एक लोअर सेंटर पे परफॉर्म करवा सकते हैं, परंतु पीसीएल इंजरी स्पेसिफिकली इज रिकमेंडेड कि आप हायर सेंटर्स पे जाएं और हायर सेंटर्स पे कराएं, क्योंकि ये ज़्यादा स्किलफुल सर्जरी है और ज़्यादा इस सर्जरी को करने में स्किल्स जो है वो मैटर करते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी इन जनरल और एसीएल पीसीएल लिगामेंट सर्जरी इन पर्टिकुलर एक स्किल डिपेंडेंट सर्जरी है, एक टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट सर्जरी है, एक हॉस्पिटल और सर्जन डिपेंडेंट सर्जरी है। मोस्ट कॉमन मिस्टेक आज की डेट में मैं जो देख रहा हूं कि जो पेशेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं कि यह सर्जरी करवाने का निर्णय वो सर्जन और हॉस्पिटल की बजाय कॉस्ट और कन्वीनियंस पे ले रहे हैं, और मेडिक्लेम या कैशलेस के ऊपर भी ये डिसीजन आ रहा है, जो कि एक सही ट्रेंड नहीं है। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि अगर यह सर्जरी लो वॉल्यूम सेंटर्स पे परफॉर्म हो रही है, मतलब एक ऐसा सेंटर है जो ये सर्जरी महीने की 5 या 10 ही कर रहा है, तो उस पे जो हमको रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो काफी कम बेहतर आते हैं वनस्पत ऐसे सेंटर पे सर्जरी करवाने पे जहां पे ये सर्जरी महीने की 50 से अधिक हो रही है। तो मैं डेफिनेटली अपने व्यूअर्स को एडवाइस करूंगा कि आप उन सेंटर्स पे सर्जरी कराएं जिन सेंटर्स पे ये सर्जरी महीने की 50 से अधिक मात्रा में हो रही है। एक हायर सेंटर है जहां पे ये सर्जरी रूटीनली की जा रही है, तो वहां पे इस सर्जरी को करने के लिए डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और सारा का सारा स्टाफ ट्रेंड होता है। वहां पे इसको सर्जरी को करने के पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अवेलेबल हैं, तो एक बेहतर रिजल्ट हम आपको दे पाएंगे या कोई भी सर्जन है जो पेशेंट्स को दे पाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि लिगामेंट इंजरीज के बारे में यह एक डिटेल वीडियो में आपको समझा पाया होगा कि लिगामेंट इंजरीज क्या है, और अगर आपको लिगामेंट इंजरी है तो उसका क्या ट्रीटमेंट आपको करवाना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे आप हमको लिख के पूछ सकते हैं, हम आपके जो क्वेरीज हैं उसको जरूर सॉल्व करेंगे। हमारा चैनल एडवांस हॉस्पिटल जरूर सब्सक्राइब करें। डॉक्टर प्रथमेश जैन, एडवांस हॉस्पिटल्स, अहमदाबाद।